दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ जिसका शीर्षक है लॉगिन टू वननेस। लॉगिन का मतलब होता है जैसे हम कंप्यूटर में लॉगिन होते हैं उस तरह से लॉगिन टू वननेस। वननेस यानी एकता, एकता में लॉगिन शामिल हो जाओ इन मेडिटेशन, मेडिटेशन के द्वारा या मेडिटेशन से। इसका अगर हम हिंदी अनुवाद करेंगे तो इसको बोलेंगे इन मेडिटेशन यानी ध्यान में टू वननेस, एकता के लिए लॉगिन हो जाना, जुट जाओ। ध्यान में एकता के लिए जुट जाओ। एकता किसके साथ में? विद द गॉड। और इस ये आध्यात्मिक टॉपिक है, नेचुरल और आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है, किसी न किसी संत महात्मा द्वारा वक्तव्य है। तो इसके आज का वक्तव्य किनका है? संत राजेंद्र सिंह जी। उन्होंने ये लेख लिखा है टाइम्स ऑफ इंडिया दी स्पीकिंग ट्री कॉलम के तहत। मैं छोटा सा परिचय करा देता हूँ। संत राजेंद्र सिंह लिखने वाले कौन हैं? ये हैं मिस्टर संत राजेंद्र सिंह जी। इनको संत राजेंद्र सिंह जी महाराज के नाम से भी पुकारा जाता है और इनकी खासियत है संत राजेंद्र सिंह जी महाराज इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज वर्क टुवर्ड्स प्रोमोटिंग इनर एंड आउटर पीस थ्रू स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन। इनके बहुत सारे वो आश्रम्स हैं और वर्ल्ड में कई जगह इनके आश्रम्स हैं और इंटरनेशनल स्पिरिचुअल लीडर हैं। तो इनकी खासियत है कि आज इनका वक्तव्य हम पढ़ेंगे। इनकी एजुकेशन की हम बात करें तो ये IIT मद्रास से पास आउट हैं और इतने बड़े संत हैं, इंटरनेशनल संत हैं। इनके लेख आते रहते हैं, इनकी बहुत सारी बुक्स हैं। तो इनके द्वारा लिखा हुआ लेख हम पढ़ेंगे आज। लेख का नाम मैंने आपको बता दिया, लॉगिन टू वननेस, एकता में जुड़ जाना इन मेडिटेशन, मेडिटेशन के अंदर या मेडिटेशन द्वारा। तो इस तरह का लेख है। एकता में हम कैसे जुड़ सकते हैं, एक और किस से जुड़ सकते हैं, ये आप समझ रहे होंगे अच्छी तरह कि एकता में जुड़ना एक ही आदमी से जुड़ना है, एंड दैट इज गॉड। लॉगिन टू वननेस इन मेडिटेशन। संत राजेंद्र सिंह जी ने लिखा है, क्या लिखा है इन्होंने? एज वी बिगिन टू वॉक, जैसे ही हम शुरुआत करते हैं टू वॉक, चलने की, द स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर, वी ट्राई टू लीड आवर लाइव्स इन ए वे, तो हम वो इस तरीके से चलने की कोशिश करते हैं दैट वी कैन फुलफिल द पर्पज फॉर विच वी आर सेंट टू दिस वर्ल्ड। उस पथ पर चलने की कोशिश करते हैं जिस पथ पर भगवान ने हमें भेजा है। किस पर्पज से? उस पथ पर चलने की कोशिश करते हैं। वाइल स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स यानी बुक्स, टीच अस, पढ़ाती हैं, दैट वी आर ऑल पार्ट ऑफ गॉड्स ग्रेट फैमिली। बुक्स ये बताती हैं कि हम भगवान की बहुत बड़ी फैमिली के एक मेंबर हैं। द आउटर डिफरेंसेस, जो बाहर के जो डिफरेंस हैं, वी ऑब्जर्व, जिनको हम ऑब्जर्व करते हैं, बिटवीन अस, हम लोगों के अंदर, एंड द मल्टीट्यूड, मल्टीट्यूड का मतलब होता है कई डायरेक्शन में, बहुत सारे डायरेक्शन में, ऑफ अदर बीइंग्स, और जैसे दूसरों के अंदर भी हम बन जाते हैं। इन क्रिएशन, क्रिएशन यानी पैदा करना, गॉड के द्वारा पैदा किया हुआ, कॉज अस, उसका कारण क्या है? टू बिलीव दैट, उसमें विश्वास करना, दैट वी आर डिफरेंट एंड सेपरेट फ्रॉम एवरीवन,
हम ऐसा महसूस करते हैं कि हम अलग अलग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एज ए रिजल्ट, रिजल्ट को देखते हुए वी लीड ए लाइफ ऑफ डुअलिटी। वी लीड यानी हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, लीड का मतलब आगे बढ़ना। ए लाइफ ऑफ डुअलिटी, डुअलिटी का मतलब होता है दो। हम दो बन करके चलते हैं। दो कौन कौन? एक गॉड और एक मैं। तो हम दोनों दो बन के चलते हैं। फार फ्रॉम द लाइफ, जिंदगी भर, फार का मतलब होता है दूरी, ऑफ वननेस, लाइफ ऑफ वननेस दैट संस एग्जॉर्ट, एग्जॉर्ट का मतलब होता है उपदेश देना। तो संत महाराज जी ऐसा उपदेश देते हैं टू फॉलो कि हम हैं एक ही, लेकिन हम दो बन के जीते हैं। महाराज का कहना है कि हम एक ही हैं। संत एंड स्पिरिचुअल मास्टर्स, ये एक ही वर्ड है, ये देखो एक नाउन बन गया, सब्जेक्ट कहलाता है ये। संत एंड स्पिरिचुअल मास्टर्स, जो गुरु लोग हैं उनको स्पिरिचुअल मास्टर भी कहते हैं। कम टू दिस वर्ल्ड, इस संसार में आए हैं, टू हेल्प अस, हमारी मदद करने के लिए, रियलाइज अवर वननेस, हम सबको एकता महसूस कराने के लिए आए हैं, विद द डिवाइन एंड विद हिज क्रिएशन। गॉड और गॉड का क्रिएशन, गॉड तो एक ही है, गॉड का क्रिएशन पूरा ब्रह्मांड है। दे टीच अस, गुरु लोग हमको टीच करते हैं, दैट द सुप्रीम डज नॉट एग्जिस्ट इन द आउटर वर्ल्ड। सुप्रीम कौन है? गॉड। गॉड डज नॉट एग्जिस्ट इन द आउटर वर्ल्ड, भगवान कहीं बाहर नहीं है। बट विद इन ईच ऑफ अस, लेकिन हम सबके अंदर है। इट इज ए पार्ट ऑफ गॉड, ये सब, इट का मतलब एवरीथिंग, ये गॉड का ही पार्ट है। दी सोल, जैसे दी सोल दैट एनलिवंस, एनलिवंस यानी जीवन, जो हम एनलाइव जो जीवन जी रहे हैं वो, एवरीथिंग बिंग, बिंग का मतलब होता है कोई भी चीज जो बनी हुई है, एग्जिस्ट कर रही है, वो सब गॉड का ही पार्ट है। आवर पर्पज इन लाइफ, हमारा उद्देश्य इन लाइफ, जिंदगी में, इज टू एक्सपीरियंस, इज टू एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव करना है हमको। दी सोल, क्या अनुभव करना है? सोल यानी आत्मा, हमें अपने आप को एक आत्मा की तरह अनुभव करना है। विच इज अवर ट्रू एसेंस, वो ही जिंदगी का सार है। ट्रू का मतलब सच्चा, एसेंस यानी सार, वो ही जिंदगी का सच्चा सार है। एंड देन टू रियलाइज, और तब ये रियलाइज का मतलब महसूस करना है। दी मर्जर, मर्जर का मतलब होता है शामिल हो जाना, किसी चीज में मर्ज हो जाना, दो चीजें एक दूसरे में मिल जाती हैं, उसको कहते हैं मर्ज होना। ऑफ द सोल इन गॉड, आत्मा का गॉड के अंदर मर्ज हो जाना। टू गेट ए ग्लिम्स, ग्लिम्स में यानी होता है झलक, अगर भगवान की एक छाया सी दिख जाती है, दैट इज कॉल्ड ग्लिम्स। ए गेट, टू गेट ए ग्लिम्स ऑफ हाउ दिस इज पॉसिबल, ये कैसे संभव है? वी जस्ट नीड टू लुक एट द इंटरनेट, आप सब लोग इंटरनेट देखते हैं और इंटरनेट को जानते भी हैं। ऑल इंफॉर्मेशंस इज अवेलेबल टू अस, इंटरनेट पर सारी इंफॉर्मेशंस अवेलेबल हैं। देयर बाई लॉगिंग ऑन टू डिफरेंट साइट्स, अगर हम डिफरेंट वेबसाइट पे सर्च करेंगे तो सब कुछ मिल जाता है। इसी तरह से दी सर्वर, इसका एक मेन सोर्स क्या है? सर्वर कहते हैं उसको, जो इसका मेन हब होता है या बहुत बड़ा भंडार जिसको कह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सर्वर। दैट होस्ट, होस्ट यानी जो घर के
सत्कार करने वाले होते हैं उनको, या मालिक उनको कहते हैं ऑल द साइट्स इज ए स्टोर हाउस। तो जो ये सर्वर है एक स्टोर हाउस की तरह है, भंडार ऑफ ऑल देयर इंफॉर्मेशंस, और उसमें सारी इंफॉर्मेशन भरी रहती हैं। बाय लॉगिंग इन, जब हम कंप्यूटर में लॉगिन करते हैं, वी एक्सिस, एक्सिस का मतलब होता है पहुंचना, तो हम सर्च कर लेते हैं या पहुंच जाते हैं ऑल द इंफॉर्मेशंस वी वांट, हम जो भी चाहते हैं वहां पहुंच जाते हैं। गॉड इज लाइक ए जाइंट सर्वर, इसको जाइंट बोलते हैं, GIANT, जाइंट सर्वर। इसी तरह से भगवान भी एक बहुत बड़ा स्टोर रूम है, सर्वर है एक। जाइंट का मतलब होता है विशाल सर्वर। दैट होस्ट्स, वो हमको क्या करता है, ऑल आवर इंडिविजुअल सोल्स और वेबसाइट्स। वो हमारा होस्ट का मतलब वो हमारा मालिक बना हुआ है, और हम उसके सब इंडिविजुअल पार्ट्स हैं। ऑल आवर इंडिविजुअल सोल्स और वेबसाइट्स का सर्वर वही है। इसलिए थस का मतलब इसलिए, ऑल नॉलेज, पूरा का पूरा जो ज्ञान है, अबाउट अस इज नोन टू हिम, इसलिए हमारी सारा ज्ञान हमारे बारे में भगवान को है। इट इज आल्सो एबल टू साइमल्टेनियसली नो, इसीलिए एबल टू साइमल्टेनियसली नो, इसीलिए साइमल्टेनियसली का मतलब साथ साथ ही, हम भी जानते हैं तो हमारी बात को भगवान भी जानते हैं। जैसे कंप्यूटर में, हम जो कंप्यूटर में काम करते हैं वो बड़ा सर्वर भी जानता है। व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, टू टीच टू ईच ऑफ अस, हम प्रत्येक आदमी के साथ, एट एवरी सेकेंड, प्रति सेकेंड, एट द सेम टाइम। भगवान सब जानता है किसके साथ क्या हो रहा है। When we tap into, टैप इंटू का मतलब होता है जैसे पानी में टंकी में टैप नल लगा रहता है, उसमें से कुछ निकाल लो, नल खोल कर लो निकाल लो, दैट इज कॉल्ड ए टैप इंटू। When we tap into that spiritual consciousness, जब हम वहां से कॉन्शियसनेस गेन करते हैं, एंड मर्ज इनटू द ओशियन ऑफ गॉड, और हमारी इस कॉन्शियसनेस को हम मर्ज कर देते हैं, मिला देते हैं समुद्र, भगवान रूपी समुद्र के अंदर। गॉड को समुद्र समझ कहा गया है यहाँ पर। वी टू हैव एक्सेस टू ऑल कॉन्शियसनेस, और वो ही एक, वी टू हैव एक्सेस, हमारे पास भी पहुंच है टू ऑल कॉन्शियसनेस की, और हम समुद्र में पहुंच जाते हैं। वी कैन अटेन स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, अटेन का मतलब होता है प्राप्त करना, हम प्राप्त कर सकते हैं या वहां पहुंच सकते हैं स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। स्पिरिचुअल यानी गॉड की कॉन्शियस, गॉड की तालमेल से बैठाना। बाय फोकसिंग, फोकसिंग का मतलब ध्यान केंद्रित करना, और उसी को कहते हैं मेडिटेशन। बाय फोकसिंग आवर अटेंशन विद इन थ्रू ए प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब द्वारा, कॉल्ड मेडिटेशन, उसी को मेडिटेशन कहते हैं। और मेडिटेशन से हम उनके पास पहुंच सकते हैं। थ्रू मेडिटेशन, मेडिटेशन के द्वारा वी कॉन्टेक्ट आवर ट्रू नेचर। ट्रू नेचर यानी सच्चा प्राकृतिक ब्रह्मांड क्या है, वहां हम पहुंच सकते हैं। आवर सोल, हमारी आत्मा के पास, एंड डिस्कवर इट, एंड डिस्कवर इट इज वन विद गॉड, और ये पता लगा सकते हैं कि ये इट इज वन, ये एक ही चीज है। ब्रह्मांड, हम, गॉड, सब एक ही चीज है, ऐसा हम पता लगा सकते हैं मेडिटेशन से। द सोर्स ऑफ डिवाइन लव, डिवाइन यानी भगवान का, तो वो एक सोर्स एक ही है, दैट इज गॉड, समुद्र, गॉड भगवान रूपी समुद्र। एवरी पार्टिकल इन क्रिएशन, क्रिएशन यानी ये ब्रह्मांड जो क्रिएटेड है इसी को क्रिएशन कहते हैं। एवरी पार्टिकल, इसका प्रत्येक कण, अणु, पार्टिकल यानी प्रत्येक पार्टिकल, प्रत्येक अणु, इज ए हाउस ऑफ मिरर्स,
इज ए हाउस ऑफ मिरर, मिरर यानी कांच, दर्पण जिसको कहते हैं, दैट रिफ्लेक्ट्स द सुप्रीम्स ब्यूटी। प्रत्येक कण भगवान को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे दर्पण हमारी छवि को रिफ्लेक्ट करता है, ऐसे ही इस ब्रह्मांड का प्रत्येक कण भगवान को रिफ्लेक्ट करता है। इफ वी डेवलप द इनर विजन, अगर हम अंतरात्मा, इनर विजन का मतलब होता है अंतरात्मा में झांकें, टू सी हिम, हिम मतलब ये हिम कैपिटल एच है, गॉड के लिए है। वी कैन लर्न, तो हम सीख सकते हैं, टू सी हिज ब्यूटी, उसकी सुंदरता को हम देख सकते हैं, इन एवरी लिविंग फॉर्म, प्रत्येक चीज के अंदर हम गॉड को देख सकते हैं। When we do so, अगर हम ऐसा करते हैं, we will begin to embrace, तो हम क्या करेंगे, बिगिन यानी शुरू कर देंगे, एम्ब्रेस यानी गले लगाना। एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना। ऑल हिज क्रिएशन, भगवान ने जो भी चीज पैदा करी है उन सब चीजों को हम गले लगाना शुरू कर देंगे, एज अवर ओन, और उन सब को हम अपनी समझेंगे, एज अवर ओन, जैसे कि हमारी ही है। दोज, दोज यानी वो यानी हु, कौन, सक्सीड इन एक्सपीरियंसिंग गॉड्स लव, जो लोग, सक्सीड का मतलब होता है सफल हो जाते हैं, इन एक्सपीरियंसिंग अनुभव करने में, गॉड्स लव भगवान का प्यार, आर द वन, वो एक प्रत्येक आदमी ऐसा होता है, हु लर्न टू लिव जॉयसली, हु लर्न वो सीखता है, टू लिव जिंदा रहना, जॉयसली यानी खुशी से जिंदा रहना सीख जाता है, एंड हैप्पीली, नॉट मार्ड, मार्ड का मतलब होता है परेशानी या सत्यानाश जो हो जाता है, दैट इज कॉल्ड नॉट मार्ड बाय सोरो एंड पेन, उसके पास ना तो कोई दुख आता है, सोरो यानी दुख और पेन यानी भी दुख आते ही नहीं है, डिस्पाइट देयर आउटर सर्कमस्टांसेज, आउटर यानी कि वो बाहर हो सकते हैं लेकिन हमारे पास नहीं आएंगे वो, अगर भगवान से हमारा मिलन हो जाता है तो। ईच ऑफ अस, हमारे में से प्रत्येक आदमी, कैन एक्सपीरियंस द डिवाइन फॉर आवर सेल्वेज, इस तरीके से हम डिवाइन का अनुभव कर सकते हैं। डिवाइन को बोलते हैं भगवान, दिव्य रूप। इट इज ऑल ए क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन है ऑफ डेवलपिंग इनर विजन, डेवलपिंग का मतलब पैदा होना, इनर विजन यानी अंतर्दृष्टि के अंदर, बाय लर्निंग टू सी थ्रू वंस स्पिरिचुअल आई, ये विजन कैसे आ सकता है, बाय लर्निंग सीख करके, टू सी देख करके, थ्रू वंस स्पिरिचुअल आई, ये स्पिरिचुअल आई से देखने से समझ में आता है। स्पिरिचुअल आई क्या चीज है, मेडिटेशन, मेडिटेशन क्या चीज है, फोकसिंग, फोकसिंग क्या चीज है, ध्यान केंद्रित करना, यही फोकसिंग है। दिस कम्स विद प्रैक्टिस, ये किससे आता है, प्रैक्टिस से। दोस्तों प्रैक्टिस से ही हर चीज आती है। आज हम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं इंग्लिश सीखने की, और इस तरह से हम प्रैक्टिस करें तो इंग्लिश को तो हम सीख ही जाएंगे, नो डाउट। विच इज, जो है, वाई वी नीड, विच इज वाई, ऐसा क्यों है, वी नीड टू एस्टेब्लिश, एस्टेब्लिश का मतलब स्थापित करना, हमको स्थापित करने की जरूरत है। क्या जरूरत है, ए डेली मेडिटेशन रूटीन, हमको सिर्फ रोज मेडिटेशन करने की जरूरत है। लाइक एनी एंडेवर, एंडेवर का मतलब होता है प्रयास, कोई सा भी प्रयास, लाइक एनी प्रयास, कोई सा भी प्रयास करो, द परफेक्शन ऑफ आवर मेडिटेटिव टेक्निक,
रिक्वायर्स डेली प्रैक्टिस, इसको डेली प्रैक्टिस की जरूरत है। एंड सिंसियर एफर्ट, सिंसियर एफर्ट का मतलब ध्यान लगा करके कोशिश करें ऑन आवर पार्ट, हमारे हिस्से पर। एज वी पुट इन एफर्ट, जैसे ही हम इस डायरेक्शन में एफर्ट्स करेंगे, कोशिश करेंगे, वी विल फाइंड दैट, तो हम क्या पाएंगे, इन टाइम, समय के अंदर, वी प्रोग्रेस स्टीडीली, स्टीडीली का मतलब होता है फास्ट, बहुत तेज, हम तेज प्रोग्रेस करेंगे टुवर्ड्स फुलफिलिंग लाइफ सुप्रीम पर्पज। अगर ऐसा करेंगे तो हमारी जिंदगी का जो पर्पज है वो पूरा हो जाएगा ऐसा करने से। ये है संत श्री राजेंद्र सिंह जी के द्वारा कहा हुआ वक्तव्य। वी आल्सो नीड, हमको और भी जरूरत है, टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सरेंडरिंग टू द डिवाइन्स विल, हमको गॉड की इच्छा के अनुसार हमें सरेंडर कर देना चाहिए गॉड के सामने। एज वी सिट, जैसे कि हम बैठते हैं इन मेडिटेशन, जैसे ही हम मेडिटेशन में बैठते हैं हमें अपने आप को गॉड को समर्पित कर देना चाहिए। गॉड, गॉड इज व्हाट, गॉड इज नेचर, नेचर इज ब्रह्मांड, एवरीथिंग इज गॉड, वी आर आल्सो द पार्ट ऑफ गॉड। पार्शियली वेटिंग, पार्शियली का सॉरी पेशेंटली, पेशेंटली को बोलते हैं सहन शक्ति करते हुए, ये एक एडवर्ब बन गई है ये। पेशेंटली, एल वाई जिसके आगे लग जाता है वो एडवर्ब बन जाता है। पेशेंटली वेटिंग मतलब सहन शक्ति से इंतजार करते हुए, फॉर व्हाट वी बेस्ट फॉर अस, कि हम अच्छे हैं किस चीज के लिए। गॉड कम्स ऑफ हिज ओन एकॉर्ड, एकॉर्ड का मतलब होता है सहमति। गॉड कम्स, भगवान आते हैं, ये सब्जेक्ट वर्ब प्लस वर्ब पकड़ना हो, देखो मैं, गॉड इज द सब्जेक्ट एंड कम्स इज ए वर्ब। गॉड कम्स, भगवान आते हैं, ऑफ हिज ओन एकॉर्ड, अपनी सहमति से आते हैं वो। एंड आवर जॉब इज, और हमारा काम क्या है, टू सिट एंड वेट, मेडिटेशन में बैठ जाओ और इंतजार करो। अनबाउंड, अनबाउंड का मतलब बाउंड यानी बंध जाना, अनबाउंड मतलब नो बाउंडेशन, नो लिमिट। बाय द कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का मतलब होता है सिकुड़ करके रखना। ऑफ दिस फिजिकल वर्ल्ड, इस संसार को छोटा करके मत रखो, फैला दो बहुत बड़ा। और अनबाउंड यानी बंधे हुए मत रहो इस संसार से। इस तरह से हम मेडिटेशन कर सकते हैं और सुप्रीम पावर को अचीव कर सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये संत राजेंद्र सिंह जी ने एक एडवाइस दी है, सिंसियर एडवाइस। इंटरनेशनल स्पीकर हैं ये और शांति का पाठ पढ़ाते हैं दुनिया में। इस तरह के ये संत का एक लेख आज हमने पढ़ा। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और डेफिनेट अच्छा लगा होगा क्योंकि इसमें किसी का स्वार्थ तो है ही नहीं, और मेडिटेटिव चैप्टर है, स्पिरिचुअल लेख है, और किसी संत द्वारा बताया हुआ लेख है, किसी छोटे मोटे आदमी का लेख नहीं है, वर्ल्ड वाइड फेमस लेसन है। तो आज आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें। नए दोस्तों से उम्मीद करता हूं कि हमारे इसमें जुड़ते जाएं और हम इसको इंग्लिश भाषा को एक धड़ल्ले से सीख लेंगे। इस पर हम महारत हासिल कर सकते हैं, लेकिन इन सब के लिए जरूरी है ये कुछ एक जो वोकेबलरी शब्द हैं, वर्ड्स हैं, इनको याद करना। इनके बिना भाषा नहीं बन सकती। और अगर ये वर्ड्स आप रोज नोट कर लेते हैं तो ये 15-20 दिन में रिपीट होते रहते हैं, और इस तरह से हम एक भाषा को की जानकारी बहुत अच्छी तरह से हासिल कर लेते हैं।
और इंग्लिश हमारे लिए एक नई चीज नहीं रहेगी, ना हमें इंग्लिश से डर लगेगा इसके बाद, क्योंकि हम एक कहानी के रूप में पढ़ते हैं, इसलिए ये याद होना भी बड़ा आसान है और पढ़ने में भी आनंद आता है। इसके साथ साथ ही हम एक आध्यात्मिक जगत से भी जुड़ते हैं, जो कि हमारा मेन पर्पस ऑफ द लाइफ होता है। थैंक यू दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।